हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गर्मी तो वैसे बहुत पड़ रही है, लेकिन आपका 12th है और 12th बोर्ड होने की वजह से आपको स्टार्ट क्या करना है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करना है। तो आज हम आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में फ्लेमिंगो बुक से, बुक का कवर आप देख रहे हैं, ये बुक आपके पास सभी के पास होगी। इस बुक का, फ्लेमिंगो का, आज पोइट्री फर्स्ट माई मदर एट 66 हम पढ़ेंगे। माई मदर एट 66। जब मदर की बात और पोइट्री की बात हम करते हैं, आपने देखा होगा कि मदर की बात करते तो बहुत सारे व्यूज़ अपने मन में आते हैं, सभी के मन में आते हैं। आपके मन में, बड़े हों कोई तो उनके मन में भी। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है जो आपको स्टार्टिंग, मतलब जब से आपका बर्थ हुआ है तब से लेकर हमेशा, जब तक कितना भी बड़े हो जाओ तब तक, एक ऐसी पर्सन होती हैं जो आपकी बहुत केयर करती हैं। आपको छोटे से लेकर बड़े करने तक में पूरा हाथ आपकी मदर का होता है, होता फादर का भी है, बट केयरिंग की बात आए तो सबसे पहले पूरा काम करता कौन है? मदर ही करती हैं। तो वही यहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड पोएम दी हुई है, माई मदर एट 66, और रिटन बाय कमला दास। इसे लिखा किसने है? कमला दास। कमला दास पोइटेस है। पोइटेस मीन्स हम क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, या वैसे बोला जाए तो जो राइटर होते हैं या पोइट होते हैं, मेल होता है तो उसको पोइट बोलते हैं, फीमेल होता है तो पोइटेस बोलते हैं। तो यहाँ पर कमला दास के बारे में दिया हुआ है, तो वो पोइटेस हैं और उनके बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, अब इस जानकारी में उनसे रिलेटेड की जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, सभी यहाँ लिखा हुआ है। इस पर क्वेश्चंस कम आते हैं, इसलिए इसको मैं पढ़ा के आपको बोर नहीं करूँगी, इसको आप रीड कर लीजिएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड ये वर्ड जब आता है तो कभी आपने सोचा ये क्यों बार बार आता है? क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा इंग्लिश बुक में, जब से आप पढ़ रहे हैं, प्राइमरी छोड़ दीजिए, 6th देखिए, 7th देखिए, 8th देखिए, तब से आप एक चीज़ देखते आ रहे होंगे, हर एक लेसन और पोएम के पहले दिया रहता है बिफोर यू रीड। अब ये बिफोर यू रीड का मीनिंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए। बिफोर मीन्स होता है पहले, यू मीन्स आप, और रीड मीन्स पढ़ने। तो आपके पहले, पढ़ने के पहले उन्होंने क्या किया है, आपके पढ़ने के पहले, मीन्स सभी स्टूडेंट्स के पढ़ने के पहले 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन उस पोएम या लेसन या पोइट्री, जो भी कुछ सामने पड़ता है ना, कुछ भी हो सकता है, नाटक हो सकता है ना, तो उससे रिलेटेड वो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपसे रेज करते हैं। क्यों करते हैं? कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि पहले आपको इन चीज़ों को फील कर सके, आप उस चीज़ को समझ सके, देन उससे क्या होता है, आप उस लेसन को, उस पोएम को समझने में ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ है। एजिंग। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग, जब वर्ड आता है एजिंग, तो आपने देखा होगा एज देन ING लिखा हुआ है। तो ये जो एज की बात कर रहे हैं, ये एज क्या है आपको भी पता है, उम्र को बोलते हैं या आयु को बोलते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि एज जो है, आयु जो है, वो क्या है, इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है। अब प्राकृतिक क्यों बोला है? जैसे आपने कभी कोई पेड़ देखा होगा, पेड़ क्या होता है, जब हम पेड़ लगाते हैं तो आपने देखा होगा पहले बीज लगाना पड़ता है, बीज से धीरे धीरे छोटे छोटे से अंकुर होते हैं, अंकुरित होने के बाद धीरे धीरे उसमें जो स्टीम होती है ना, थोड़े छोटे छोटे से निकल के फिर वो ब्रांचेस में क्या होता है, पत्तियाँ छोटी छोटी आती हैं, फिर जड़ पकड़ता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो एक छोटा सा बीज एक पेड़ बनता है। और धीरे धीरे ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज हमने बीज लगाया कल पेड़ बन गया, उसमें पत्ते आ गए, फूल आ गए और फल आ गए, ऐसा कभी नहीं होता है। द सेम थिंग इज़ विद द एजिंग। एज, वही चीज़ एज के साथ होता है, चाहे ह्यूमन्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, किसी की भी हो, कि क्या होता है, पहले बर्थ होगा, फिर थोड़ा छोटा करते करते क्या होगा, एक टाइम पीरियड पे आपकी एज बढ़ती जाएगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस कहलाया। हैव यू एवर, अब आगे क्या बोल रहे हैं पोइट, देखिए, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। वो कह रहे हैं कि आपने कभी सोचा है कि हमारे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? तो आप 1 मिनट सोच कर देखो इस बात को, और ये सच्चाई है। जब हम सोचने के लिए बैठेंगे तो आप देखिएगा, आप जितने स्टूडेंट्स होंगे, चाहे आप क्लास की बात कर लीजिए, चाहे आप घर में जितने भी बच्चे हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे जो भी जितने बच्चों की आप बात सोच सकते हैं, कर सकते हो, आप कभी डिस्कस करके देखना, आप सबके थॉट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे। कैसे अलग होंगे?
आपके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि आप बड़े होकर क्या करें, जॉब में आ जाओ। किसी के पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि उनकी खेती संभालें। किसी के पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि क्या है, बिज़नेस, हम मेरा बिज़नेस और बड़ा करके मेरा बेटा चलाए। बेटियों के लिए भी होता है कि उनकी अलग अलग सोच, पेरेंट्स की सोच होती है। कोई टीचर बनाना चाहेगा, कोई कहेगा कि इंजीनियरिंग करवानी है, कोई कहेगा डॉक्टरेट करवानी है। तो अलग अलग इतने सारे क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ का पेरेंट्स का क्या होता है, अपनी अपनी सोच होती है, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। उसी से रिलेटेड अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पोएट की मदर के बारे में पोएट ने बताया है। क्या बताया है, तो चलिए देखते हैं पोएम में। अब उन्होंने क्या बोला है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब वो क्या बता रही हैं, ड्राइविंग मीन सबको पता है गाड़ी चलाना। तो वो बता रही हैं, जब मैं गाड़ी चला के अपने पेरेंट्स के घर से, होम से मतलब होम मीन्स घर से, कोचीन के लिए निकली तो क्या हुआ, और वो भी कब, लास्ट फ्राइडे मतलब शुक्रवार जो निकल गया, उस शुक्रवार की बात हो रही। मॉर्निंग में निकली, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उसने क्या देखा कि उसकी मदर जो है उसके साइड में बैठी हैं। उसके साइड में मतलब जैसे सीट होती है कार की, बस की, जिसके भी बोली, क्योंकि यहाँ ड्राइविंग की बात आ रही तो कार की बात हो रही। तो उनके बगल की जो सीट है उसकी बात कर रही है कि वो उनके बगल में उनकी मदर क्या थी, आई सॉ माई मदर। उन्होंने अपनी मदर को देखा। क्या हुआ, उनकी मदर वहाँ क्या की थी, बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रिलीज विथ पेन। उन्होंने बताया कि मेरी मदर कैसे दिख रही थी, मुंह को खुला हुआ, जैसे आपने देखा होगा बहुत बुजुर्ग जो पर्सन होते हैं वो जब लेटे हों बैठे हों तो उनको थोड़ा सा मुंह खुला रहता है। वही बात यहाँ पे वो कर रही है कि मेरी मदर बैठी हुई हैं साइड में और उन्होंने क्या कर रखा है, मुंह उनका खुला हुआ है। हर फेस, उनका फेस का क्या बताया है, हर फेस एशन, एशन मतलब होता है येलोइश सा। आपने देखा होगा जब एज हो जाती है, या आप आसपास देखिएगा या घर में होगा कोई बुजुर्ग पर्सन, तो उनका आप फेस देखिएगा वो कैसा हो जाता है, पीला पीला सा पड़ने लगता है ना, हल्का येलोइश सा हो जाता है। तो वहीं पर वही चीज़ यहाँ पे पोइटेस बोल रही हैं कि उनकी मदर का फेस कैसा हो रहा है, पेल हो रहा है, हल्का सा येलोइश सा हो रहा है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रिलीज विथ पेन। और उनको देख के ऐसा लग रहा है, कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी आपको भी पता है, मतलब मरे हुए इंसान की जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे उनकी जो बॉडी है वो जैसे बिल्कुल उनकी बॉडी में कोई जान ही नहीं है, वो चुपचाप बैठी हुई है और माउथ उनका क्या है, खुला हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे उनको दिक्कत है, कोई दर्द है। आगे देखिए, that she was an old as she looked but soon put that thought away। अब क्या हुआ, जनरली होता है, अभी आप भी देखिएगा थोड़े समय बाद जब आप बड़े होंगे बाहर जाओगे, ये चीज़ आप भी फील करेंगे। क्या फील करोगे कि जब पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, स्पेशली जब ट्रेन बस पर छोड़ने आएंगे, तो आप देखना एक चीज़ आपको फील होगी, उनका फेस देख के आपको बड़ा बुरा सा लगेगा। मतलब एक होता है ना कि फील होता है कि छोड़ने आए उनको, उनका दुख जो है वो आपको दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे वो पोएटेस बोल रही हैं कि मेरी मदर जो मेरे साथ में आई हैं उनका फेस कैसा लग रहा है, शी वॉज एन ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब वो क्या कह रही हैं कि क्या हुआ, जब वो उन्होंने अपनी मदर के साइड देखा तो उनको दिखा कि उनकी मदर क्या हो रही है, बूढ़ी हो रही हैं। और ये थॉट जैसे उनके मन में आया, उन्होंने क्या किया, जल्दी से बाहर देखना शुरू कर दिया। क्योंकि दुख हो रहा था ना, तो उन्होंने क्या किया, बाहर साइड देखा। जब बाहर साइड देखा तो उन्होंने क्या देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने देखा कि जो यंग ट्री है, यंग मतलब होता है युवा, है ना, जो जवान, तो जो नए ट्रीज़ हैं वो क्या हो रही है, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब होता है हिलना, दौड़ना। तो वो कह रही है जो नई ट्रीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, दौड़ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के साथ साथ क्या, जैसे गाड़ी आगे बढ़ते जा रही है उसी के साथ साथ पेड़ भी बढ़ते जा रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। और आगे उन्होंने क्या बोला कि द मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स होता है खुशी, तो जो बच्चे हैं वो खुश दिख रहे हैं, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, जो बच्चे हैं वो खुश दिख रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के बाहर आके क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग, अब इन्होंने ये तो रास्ते में देखा, इसके बाद वो जब एयरपोर्ट पहुँच गई तो क्या हुआ, वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है, मतलब पहले चेकिंग होती है फिर आपको अंदर जाने मिलता है। तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स में कुछ दूरी पर, क्योंकि क्या होता है जब
एयरपोर्ट जाते हैं, अब तो सभी को पता है, सभी बच्चे जानते हैं, पहले नहीं ये चीज़ें सबको पता होती थी। तो क्या होता है, जब आप चेकिंग होती है तो जो अंदर जाना है सिर्फ वही पास में नियर में जाता है, बाकी जो छोड़ने आते हैं उनको बाहर ही रुकना पड़ता है, अंदर एंट्रेंस के लिए उनको अलाउ नहीं रहता है। तो वही वो अपनी मदर का बता रही हैं कि क्या हुआ कि वो कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी। अब आगे वो क्या बताने वाली हैं, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इसके पहले इतना ही मैं फिर से आपको पार्ट को रिवाइज़ करके बता देती हूँ कि इस पोएम में क्या दिया हुआ है। क्लियर? इतने ही पार्ट को फिर से रिवाइज़ कर देते हैं। जो आपका ये है, इसको क्या बताना चाह रहे हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ मैं। पोएटिस बोलना चाह रही है कि जब मैं अपनी मदर के घर से कोचिन लौट रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मदर बूढ़ी होती चली जा रही है और उनका फेस बिल्कुल येलो पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब वो आगे बढ़ी तो उन्होंने इस बात से मतलब उनको लगा कि उनकी मदर ओल्ड हो रही है, इसलिए उन्होंने क्या किया, बाहर देखना स्टार्ट कर दिया। बाहर जब उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया तो पेड़ों को देखा तो ऐसा लग रहा था गाड़ी के साथ साथ वो भी जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं। बच्चों को देखा तो बच्चे घर के बाहर खुशी खुशी निकल के घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और एयरपोर्ट पर जब वो पहुँची तो वहाँ पर जब उनकी चेकिंग हो रही थी तो उनकी मदर थोड़ी ही दूर पर उनसे खड़ी थी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, एक चीज़ सुन लीजिए, इतने पार्ट में, बस इसके आगे नहीं, इतने पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे रेज कर रही हूँ, आप कमेंट में उनके आंसर्स दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, आपको इजी वे में देना है, हिंदी में देना है, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में आंसर्स फाइंड करने हैं। अभी स्टार्टिंग है इसलिए इजी वे में हिंदी में आपको कि समझ आ गया तो आपसे आंसर्स बनेंगे। क्लियर? तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पोएटिस कमला दास कहाँ के लिए अपनी मदर के साथ निकली थी। क्वेश्चन सेकंड, उनकी मदर के फेस के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन थर्ड, ट्रीज़ के लिए क्या वर्ड उन्होंने यूज़ किया है जब वो आगे मूव कर रही थी। उसके बाद एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए जब वो गई थी तो किसने चेक किया था। एंड लास्ट, बच्चों के बारे में उन्होंने क्या बताया है। आई होप आपने पूरा सुन लिया होगा। अब आगे के वीडियो के लिए आप कंटिन्यू, आप अपडेट पे रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। गुड नाइट, बाय।